कल्याणी जी बड़ी लगन से बना रही है सूजी का हलवा। लगता है आज्ञा का दिल जीत कर ही रहेगी वो अपनी पहली रसोई में। अगर मेहनत कर रही है तो जरूर ऐसा होगा। मुझे राधा को बताना होगा कि मैं उसके दोहर पूर्ति वचन के बारे में कल्याणी को नहीं बता सकता। क्या हुआ जगबंधु, परेशान लग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं माँ। माँ, मैं गदाधर जी के साथ जा रही हूँ यहाँ से, बल्कि वो तो पहले ही चले गए। उन्हें लगा कि शायद आप ना चाहे कि वो आपके सामने भी आए, इसलिए सिर्फ मैं ही आई हूँ जाने से पहले आपको प्रणाम बोलने। जाने से पहले? गदाधर ये कहाँ जा रहे हो? गदाधर ने उससे माफी मांगी थी, अपने भाई जगबंधु से भी माफी मांगी थी। गदाधर ने जो भी किया हो, अब अगर वो बदलना चाहता है तो ये तो अच्छी बात है ना। तिलोत्तमा मायके जा रही है, वो और गदाधर कुछ दिनों के लिए वहीं रहेंगे। रुक जाइए तिलोत्तमा जी। इतनी भी क्या जल्दी है? आज्ञा, पिछले कुछ दिनों से तिलोत्तमा जी गदाधर जी को एक नशीली चीज दे रही हैं इस शरबत में मिलाकर। ये ऐसा क्यों करेगी? वो तो पत्नी है उसकी। तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति देकर गलती की क्या? अब ये कौन सी नई चाल है तुम्हारी अम्बा? आप दोनों मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। तिलोत्तमा जी गदाधर जी को अपने हाथों से खास शरबत बनाकर देती हैं, उसमें नशीली चीज मिलाकर। ये क्या बोल रही हो तुम? मेरा यकीन कीजिए, आप खुद देख लीजिए। इसमें कुछ अजीब सा प्रतीत हो रहा है माँ। मैंने कहा था आपसे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये तिलोत्तमा ने किया है। ऐसा भी हो सकता है कि ये तुम्हारा नया कोई खेल हो। नहीं माँ, मैंने नहीं किया ये सब। मैं ही गदाधर जी को शरबत में नशीले पदार्थ मिलाकर दे रही थी। तिलोत्तमा, तुम? लेकिन क्यों? हाँ दादा, मैंने ही किया है ये। मैं इस शरबत में नशीले पदार्थ मिलाकर दे रही थी ताकि गदाधर जी को इस नशे की आदत हो जाए और इस नशीले असर की वजह से वो मेरे पास ही रहे, संभा के पास ना जाए। मेरे पति हैं गदाधर जी, मैं पहले एक बार उन्हें खो चुकी हूँ इस संभा की वजह से। अब दूसरी बार नहीं खोना चाहती थी, इसलिए मेरे पास रहेंगे अभी तो मुझे बच्चा देंगे ना। मैं जानती हूँ मैंने जो किया गलत किया, पर आप नहीं जानते एक पत्नी के लिए कितना तकलीफदेह होता है ये देखना कि उसका पति किसी दूसरी औरत के पास चला जाए। आप नहीं जानते मुझ पे क्या बीती है। अपना तन मन धन सब कुछ दे चुकी थी मैं गदाधर जी को, लेकिन उन्होंने किसी और स्त्री के लिए मुझे बस यूं ही छोड़ दिया। मैंने भी तो कल्याणी की खातिर आपको, अपने पति को उसे सौंप दिया। आसान नहीं होता बक्सी जी, अपनी दुनिया को, अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी को किसी और के हवाले कर देना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गदाधर।
अब तुम दोनों अकेले नहीं रहोगे। मैं सेविकाओं को भेज रही हूं तुम्हारे साथ। वो तुम पर नजर रखेगी ताकि तुम दोबारा ऐसी गलती ना करो। और जब दोनों वापस लौट आओगे तब अच्छे इंसान बनकर आना। ये क्या कह रही हो तुम? वो तिलोत्तमा मुझे शरबत में नशीला पदार्थ मिला के दे रही थी ताकि मुझे कुछ याद ना रहे। हाँ गदाधर जी, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ आपके पास किसी तरह आपको सब कुछ याद दिलाने। कोशिश कीजिए याद करने की। और क्या क्या कहा था तिलोत्तमा ने आपसे? मोहन का भी अपहरण आप ही ने किया था, याद है ना आपको? हाँ वो तो मुझे याद है, लेकिन उसके बाद मैं जब यहाँ घर आया और फिर उपग्रह में आ गया, मुझे वो सब कुछ याद नहीं। मैं यहाँ कैसे आया? और इसका मतलब आपके घर वापस आते ही उस तिलोत्तमा ने आपको वो नशीला पदार्थ देना शुरू कर दिया था और उसी के असर की वजह से आप अपना घर छोड़कर यहाँ इस उपग्रह में रहने के लिए तुरंत राजी हो गए। आपने अपनी माँ का जरा सा भी विरोध नहीं किया इस बात पर। मैंने माँ से कुछ भी नहीं कहा। नहीं, तिलोत्तमा! गदाधर जी, दरवाजा बंद करो। मुझे माफ कर दीजिए गदाधर जी। ये सब मैंने आपके लिए ही किया है। मुझे लगा मेरे ऐसा करने से आप हमेशा मेरे पास रहेंगे और इधर उधर नहीं भटकेंगे, और ना ही आपकी किसी बात पर कोई आपको कैद करने या सजा करने की बात करेगा। मुझे मालूम है आपको पाने का रास्ता गलत था, और आपके लिए मुझे अगर गलत रास्ता भी अपनाना पड़े तो वो मेरे लिए सही है गदाधर जी। क्या कहा तुमने? अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ गलत भी करना पड़ेगा तो तुम करोगी? तुम सच कह रही हो तिलोत्तमा? क्या चल रहा है आपके दिमाग में गदाधर जी? ये पति पत्नी के बीच की बात है, तुम होती कौन हो बीच में बोलने आप वाली? नहीं जानते हैं कि नशे में रहने की वजह से आपने बहुत गलत फैसले लिए हैं गदाधर जी। यहाँ तक कि जगबंधु जी के साथ मिलकर फिरंगियों का सामना करना भी स्वीकार कर लिया था आपने। और क्या फायदा हुआ माँ का अच्छा वाला बेटा बनने का? उन्होंने मुझे मेरे अपने ही घर से निकाल दिया, राजेश उपग्रह में फेंक दिया। इसीलिए अपना हक ना मिले तो उसे छीन लेना चाहिए, और अब मैं वही करूंगा। और तुम मदद करोगी ना मेरी इस काम में? क्योंकि तुमने वादा किया है कि मेरे लिए चाहे रास्ता कितना ही गलत क्यों ना हो, तुम मेरा साथ दोगी। क्या करना होगा मुझे? बक्सी जी, आप? मैं आपके लिए हलवा लेकर ही आ रही थी। कल्याणी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए ना। आपको हलवा अच्छा नहीं लगता? कुछ और बना दूं? नहीं,
मैं तुमसे प्यार करता हूं और अंतिम श्वास तक करूंगा, लेकिन तुम्हें हमारी अपनी संतान नहीं दे सकता। ये क्या कह रहे हो? क्यों कहा आपने ऐसा? क्यों नहीं हो सकती हमारी संतान? बक्सी जी, कहीं आप ये किसी के दबाव में आकर तो नहीं कह रहे? राधा दीदी ने कुछ कहा आपसे? बोलिए। अक्सर कहते हैं कि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मुझे इतना खोना पड़ेगा इस बात का अंदाजा नहीं था। जिंदगी ने मुझे ऐसे तो राह पे लाके खड़ा कर दिया है कि मैं कुछ भी कर लूं, राधा को ठेस पहुंचा ही देता हूं, या फिर ऐसा समझ लो कि परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हैं कि हम हमारी संतान को इस दुनिया में नहीं ला सकते। यही मांगने आया था तुमसे। आप कौन सी परिस्थितियों के बारे में बात कर रहे हैं मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि बहुत बड़ी चीज मांग ली है आपने बक्सी जी। जानते हैं बक्सी जी, माँ बहुत याद आती है मुझे। जब भी मैं किसी बच्चे को अपनी माँ के साथ समय बिताते देखती थी, खेलते कूदते देखती थी, तो यही सोचती थी कि जब मेरे बच्चे होंगे मैं उन्हें इतना प्यार दूंगी कि मेरा बचपन लौट आएगा और मैं अपनी मां ना होने का दुख भुला दूंगी। मैं चाहती थी कि मेरी एक बेटी हो, अपने पिता की नन्ही लाडली राजकुमारी, जो कभी मेरे तलवार के साथ खेले या अपनी गुड़ियों के साथ, मर्जी उसकी होती। और एक बेटा भी जो मेरा लाडला होता, हमेशा मेरा पक्ष ले, जो युद्ध कला की शिक्षा के साथ साथ घर के कामों में भी मेरी मदद करे, जो एक दिन आईने के सामने आकर खड़ा हो और मुझसे कहे कि देखो माँ, मैं तो आपसे भी लंबा हो गया। अब आप ही बताइए बक्सी जी, कैसे बंद कर दूं इन सपनों को देखना? कैसे स्वीकार कर लूं इस बात को? अगर बात राधा दीदी के तीसरे वचन की है कि रोडंग का बक्सी सिर्फ आप दोनों की संतान बनेगा, आपकी और मेरी नहीं, तो उसे तो स्वीकार कर लिया ना मैंने। लेकिन हमारी संतान ही ना हो, उसे कैसे मान सकती हूँ मैं? नहीं बक्सी जी, नहीं कर सकती मैं। कल्याणी, मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता हूँ जिसकी कल्पना तुमने की है, कि मैं भी वचनबद्ध हूँ। राधा ने मुझसे तोहर पूर्ति वचन मांग लिया है और इसे स्वीकार ना करने से मान्यता के अनुसार राधा के स्वास्थ्य और बच्चे के स्वास्थ्य को कष्ट पहुंच सकता है। वो बच्चा जो कई मुसीबतों के बाद, कई नन्ही जानों के खोने के बाद इस जीवन में आने वाला है, जिंदगी में आने वाला है। ऐसा ना करने से अगर राधा पर बुरा प्रभाव पड़ा या कोई सदमा पहुंचा, तो ऐसे में बच्चे को कुछ भी हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो मैं आजीवन अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। माफ नहीं कर पाऊंगा कल्याणी।
बक्सी जी को हलवा भी परोस दो। ठहरो, कल्याणी की पहली रसोई है, अपने हाथों से बनाई हुई चीज अपने हाथों से ही परोसी जाती है, रिवाज यही कहता है। कोई बात नहीं राधा, कल्याणी को परोस। कोई बात नहीं, मैं परोसती हूँ। हलवा ही तो परोसना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी शादी को एक ही दिन हुआ है और देखो, लगता है जमाई जी और कल्याणी के बीच कुछ तनाव चल रहा है। धर्मपत्नी का धर्म निभाना आसान थोड़ी ना होता है। देखो, जमाई जी ने अभी तक तो हलवा चखा भी नहीं है, देख के लगता भी नहीं है कि हलवा खाने लायक होगा। बहुत स्वादिष्ट है। ये हलवा भी अच्छा बनाती है। ये तो बहुत अच्छा है, मैं भी यही कह रहा था, है ना? हाँ, अच्छा है। खा लीजिए। बक्सी जी को और हलवा परोस देना। कल्याणी वो नहीं बक्सी जी, अभी नहीं, कुछ समय अकेले रहना चाहती हूँ। कम से कम इस बात की तो इजाजत दे ही सकते हैं ना आप मुझे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।